solution, colloidal solution. It is a heterogeneous mixture. Example milk. मतलब क्या ना यार कि हम लोग क्या एक सोल्यूशन ले रहे हैं, उसमें मिल्क को डिजोल्व कर दे रहे हैं, तो मिल्क के पार्टिकल्स बहुत छोटे हैं जिसे हम लोग देख नहीं सकते, लेकिन उसमें क्या होता है, एक प्रॉपर्टी होता है जिसके चलते वो बीम ऑफ स्कैटर मतलब लाइट को छितर बितर कर देता है। इसके ही चलते उसको कॉलोइडल सॉल्यूशन का एक नाम दे दिया गया है। ये भी एक क्या आता है ना कि होमोजीनियस सॉल्यूशन कहलाता है, बट इसका क्या होता है ना कि जब लाइट पारा गया तो देखा गया कि इसका जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है वो दिखता है, इसी के चलते इसका कॉलोइडल सॉल्यूशन नाम दे दिया गया है। इट इज ए हेटेरोजेनियस मिक्सचर, एग्जांपल मिल्क, बिकॉज स्मॉल साइज ऑफ कॉलोइडल पार्टिकल वी कैन नॉट सी इन द पार्टिकल्स बाय नेकेड। अपने आंखों से नहीं देख सकते, इसके चलते बहुत छोटा होता है, बट यह क्या करता है ना, पार्टिकल्स कैन इजीली स्कैटर ऑफ बीम ऑफ लाइट कॉल्ड टिंडल इफेक्ट, और ये टिंडल इफेक्ट शो करता है। मतलब हम लोग अगर लाइट बारेंगे इसके सॉल्यूशन में तो क्या करेगा ना कि पूरा लाइट हो जाएगा, जो सॉल्यूशन है पूरा लाइट लाइट हो जाएगा जिस भी कलर से बारें, तो क्या उसी को बोलते हैं, उसी को जब स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है उसी को बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। जैसे टिंडल इफेक्ट देखा होगा कि घर के अगर डार्क रूम है तो उसमें लाइट आ रहा है तो दिखता है कि पार्टिकल्स आ रहे हैं, एकदम पार्टिकल्स आ रहे हैं, तो वो पार्टिकल्स क्या है, टिंडल इफेक्ट शो कर रहे हैं। ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ कॉलोइड, इट इज़ अ हेटेरोजीनियस मिक्सचर। ये हेटेरोजीनियस मिक्सचर होता है क्योंकि इसके पार्टिकल्स स्कैटर करते हैं लाइट, पार्टिकल्स टू स्मॉल सीन बाय नेकेड, बहुत छोटे होते हैं, इसके चलते हम लोग देख नहीं पाएंगे, बट इसके पार्टिकल जो स्कैटरिंग ऑफ बीम करते हैं इसके चलते हेटेरोजीनियस मिक्सचर है। कॉलोइडल आर बिग इनफ टू स्कैटर बीम ऑफ लाइट, मेक इट पाथ विजिबल। कोलाइड्स के जो पार्टिकल्स है बहुत बड़े होते हैं, उतने बड़े होते हैं जिसके चलते जो विजिबल है पाथ, लाइट का पाथ जो विजिबल है वो विजिबल हो जाता है। ठीक है। एंड दे नॉट सेटल व्हेन वी टेक स्टेबल। अब क्या होता था ना कि सस्पेंशन में क्या होता है कि स्टेबल हो जाते थे, लेकिन इसमें स्टेबल भी नहीं होते, तो दो डिफरेंस हो जाता है। ठीक है ना, तो इसके चलते इसके लिए एक नया सॉल्यूशन का निर्माण किया जाता है। ठीक है। ये सेटल नहीं होता है, ये घूमता ही रहता है। दे कैन नॉट सेपरेट बाय फिल्ट्रेशन, और ये छानने के द्वारा हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते हैं। इसके लिए एक प्रोसेस आता है जिसका नाम है सेंट्रीफ्यूगेशन, उससे हम लोग सेपरेट करेंगे। ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ रह गई थी, जो सॉल्यूट लाइक कंपोनेंट होते हैं, मतलब देखो अब कॉलोइडल सॉल्यूशन का भी सॉल्यूशन है, तो इसमें क्या होते हैं ना कि जो मान लो कि वाटर है और मिल्क है, तो जो मिल्क है और वाटर है तो मिल्क के पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, सॉल्यूट हो जाएंगे, तो इसमें सॉल्यूट को क्या बोलते हैं, डिस्पर्स फेस बोलते हैं, और सॉल्वेंट को डिस्पर्सिंग मीडियम बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है, मतलब कि मान लो कि हवा है और हवा में पार्टिकल्स है, ठीक है, तो पार्टिकल्स कम है और हवा ज़्यादा है, इसका मतलब जो पार्टिकल्स है उस कॉलोइडल सॉल्यूशन में उसको बोलते हैं डिस्पर्स फेस, और जो हवा है उसको बोलेंगे डिस्पर्सिंग मीडियम। ठीक है। तो ज़्यादा अब कॉलोइडल सॉल्यूशन में डिफरेंशिएट किया गया है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट नहीं बोलते हैं, सॉल्यूट को इनडायरेक्टली डिस्पर्स फेस बोलते हैं और डिस्पर्सिंग मीडियम को, मतलब सॉल्यूट को डिस्पर्सिंग मीडियम भी बोलते हैं। ठीक है।